Hello, class 7th. Today we will start the new chapter of your history book, that is New Kings and Kingdoms. इसमें हम नए राजाओं और उनके राज्यों के बारे में बात करेंगे. Okay? The period between 700 to 1200 CE witnessed the rise of many regional kingdoms in North and South India. तो देखो 700 से 1200 CE का जो टाइम था, ये टाइम ऐसा था जब बहुत सारे रीजनल किंगडम्स पहचान में आ रहे थे, नॉर्थ में भी और साउथ में भी. These regional kingdoms were in constant warfare with one another to gain control over neighboring territories and conquer strategic regions. देखो ये जो पावर्स थी हमेशा एरिया के लिए लड़ाई रही है, ये तो आप सबको पता होगा. तो उस समय भी लड़ाई थी, उस समय भी लोग ऐसी ऐसी जगहों के लिए लड़ते थे जो उन्हें लगता था कि उनके राज्य के लिए फायदेमंद है. तो हमेशा पावर्स में क्लैशेस रहे, वॉर चलते रहे. Rise of new kingdoms. Of these kingdoms that emerged, the Pratiharas in western India, the Palas of Bengal and Rashtrakutas of Deccan were the most powerful. अगर हम इन रीजनल पावर्स की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में प्रतिहारास थे, बंगाल में पालास थे और इसके अलावा जो डेक्कन एरिया था वो राष्ट्रकूटास के नाम था. राइट. अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतिहारास. The Pratiharas, also known as the Gurjar Pratiharas, dominated Western India and the Upper Gangetic Valley. तो अगर हम बात करें प्रतिहारास की तो इनको गुर्जर प्रतिहारास भी बोला जाता है और ये वेस्टर्न इंडिया में इनका बोलबाला था, ये फेमस थे वहाँ पर, वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूलर्स में आते थे. इसके अलावा अपर गैंगेटिक वैली इनका पूरा का पूरा रीजन था. They had established their kingdom in मारवार. उसके अलावा ये मारवार में भी अपना किंगडम ले जा चुके थे. They became prominent during the reign of नागभट्ट first. He conquered मालवा and बहरूच. तो देखो जब नागभट्ट फर्स्ट आए जो इनके राजा थे तो इन्होंने जो एरिया जीता वो था मालवा और बहरूच. He defeated the Arabs who wanted to capture मालवा. तो उन्होंने किसको हरा के ये मालवा एरिया लिया था? अरब्स को हरा के उन्होंने मालवा एरिया कैप्चर किया था. It was under मिहिर भोज that the Pratiharas became very powerful. अब जो प्रतिहारास के जो दूसरे किंग आए इम्पोर्टेंट, देखो हम सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट किंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये आए इसके बाद ये आए. इन किंगडम्स में जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे जिन्होंने बहुत कुछ चेंज किया, जिन्होंने ऐसा कुछ चेंज किया जो इनसे पहले नहीं कर पाए थे, हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे. जैसे कि नागभट्ट फर्स्ट हमने अभी बात की, जिन्होंने मालवा और बहरूच का रीजन अपने अंडर लिया था, अपने राज्य में शामिल करवाया था अरब्स को हराकर. दूसरे थे इम्पोर्टेंट मिहिर भोज, जिन्होंने प्रतिहारा के जो किंगडम था उसका काफी विस्तार किया. उन्होंने टेरिटरी जीती जैसे कि पंजाब, अवध, मालवा एंड गुजरात. तो ये एरिया इन्होंने जीता. He made कन्नौज his capital. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाया. The Pratihara dynasty declined by the end of the 10th century. पर देखो जो भी शक्ति है, शक्ति का मतलब भगवान की शक्ति नहीं होता है, शक्ति का मतलब पावर होती है उस इंसान में भी जो लड़ाई लड़ता है और अपने जो किंगडम है उसको फैलाता है. राइट. तो उस समय की जो पावर थी जब बढ़ती है तो कम भी होती है. जिस तरीके से राइज हुआ प्रतिहारास का उसी तरीके से 10th सेंचुरी में इनका डिक्लाइन भी हो गया, यानी कि ये लोग खत्म हो गए उस समय तक. राइट. देखो जो चीज आई दुनिया में वो जाएगी जरूर, ठीक है, चाहे वो पावर ही क्यों ना हो. जब पावर प्रतिहारास के पास थी तो उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, पर एक टाइम ऐसा आया जब वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड तो छोड़ो बचा भी नहीं पाए और वो डिक्लाइन हो गए. राइट. देखो जैसे हम इसमें देखें, देखो गुर्जर प्रतिहारास आपको नजर आएंगे, देख रहे हैं आपको गुर्जर प्रतिहारास, देखिए जरा, देखिए आपको इस एरिया के अंदर ये अपना राज्य बनाए हुए थे. अब हम बात करेंगे पालास की. The area that was under the Pala rulers included the states of present day Bengal. तो देखो आज का जो बंगाल है ये उनके अंडर हुआ करता था, ठीक है. आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड नेपाल, यानी कि ये जो एरियाज हैं ये पालास के अंडर हुआ करते थे. The Pala rulers followed the policy of territorial expansion and were also in conflict with the Pratiharas and Rashtrakutas. तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पावर गेन करने के लिए, एरियाज को कैप्चर करने के लिए
हमेशा लोग आपस में टकराए, हमेशा राजा एक दूसरे से लड़े। तो जो पालास थे उनका भी अच्छा खासा लड़ाई चलती थी, कन्फ्लिक्ट चलते थे प्रतिहारास से और राष्ट्रकूटास से। The prominent rulers of the Pala dynasty included Devapala and Mahipal first. Rampala was the last great ruler of the Pala dynasty. तो इनके जो important rulers थे वो कौन कौन से थे? देवपाला and Mahipal, राइट। और जो इनके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे, यानी कि लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पाला रूलर थे वो थे रामपाल। आफ्टर रामपाल द पाला किंगडम स्लोली डिसइंटीग्रेटेड इन द 20th सेंचुरी ड्यू टू खिलजीज इन्वेशन। इसके बाद खिलजी आ गए सीन में, जिनके बारे में हम ऑफकोर्स आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ये खिलजी आ गए और इनके बाद पालास डायनेस्टी का भी अंत हो गया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। द राष्ट्रकूटास वर chieftains इन सेंट्रल इंडिया। दे लेटर रोज टू द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द डेक्कन। तो ये कहाँ पर थे? डेक्कन में थे। दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास। तो इनकी राष्ट्रकूटास के जो पहले थे वो थे दंती दुर्ग, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, फाउंडर थे ये। It was during his rule that the Rashtrakutas rose to prominence after defeating the Chalukyas। तो देखो चालुक्यास को हटा के जो ये बोल सकते हैं आप राष्ट्रकूटास थे, ये सीन में आए थे। तो किसको हरा कर आए? चालुक्यास को हरा के आए, और चालुक्यास को हराया था दंती दुर्ग ने, राइट। The Rashtrakutas established their capital at Malkhed in the Gulbarga district of Karnataka। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? जैसे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, देखिए जरा, देखिए, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को, और इन्होंने अपनी राजधानी यानी कैपिटल किसे बनाया? मालखेड़, कर्नाटका में। They were known to be able administrators and excelled military। The strong Rashtrakuta army fought the Palas and Pratiharas। Of course हमने पहले भी पढ़ा कि आपस में लड़ाइयाँ होती थी, तो इनकी भी लड़ाइयाँ हुई पालास और प्रतिहारास से। पर इनकी जो खास बात थी राष्ट्रकूटास की वो ये थी कि इनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी। They were also in conflict with the Pallavas। The power of the great Rashtrakuta dynasty declined by the 10th century। सेम जिस चीज़ का राइज हुआ है, जो चीज़ दुनिया में आई है वो ख़त्म होगी, इनकी भी पावर खत्म हुई 10th सेंचुरी में आकर। अब हम बात करेंगे राजपूत कैसे आए सीन में। द टर्म राजपूत मीन्स सन ऑफ द रूलर। राजपूत वर ऑफ क्षत्रिय ओरिजिन एंड वर डिवाइडेड इनटू सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो देखो जो राजपूत वर्ड का मतलब होता है वो होता है, उसका मतलब माना जाता है सन ऑफ द रूलर, राइट। तो उस समय जो राजपूत थे उनको क्षत्रिय माना जाता था, और क्षत्रिय दो टाइप के हुआ करते थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। द राजपूत प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 9th and 12th सेंचुरी। तो 9th से लेकर 12th सेंचुरी तक काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस रहा। द चौहान्स एंड द चामन्स emerged as the most powerful Rajput clan. The Chamans were the vassals of the Pratiharas and the greatest Chaman ruler was Prithviraj चौहान। तो ये पृथ्वीराज चौहान इस रूलर के इस डायनेस्टी के सबसे फेमस माने जाते हैं, राइट। अब हम इसको आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को क्या करना है, आपको जो हमने मैप देखा था ना ये वाला, इसको फिल करना है, राइट। इसमें से देखकर आप इसको प्रॉपर फिल करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, टिल देन बाय।